ना होगा कि मस्तिष्क की सूजन को दूर करने के लिए अभी तक इस पूरे पृथ्वी पर कोई औषधि नहीं बनी है। सूजन दूर करना तो छोड़ो, कम करने की भी औषधि नहीं बनी है। इसी से व्यक्ति कोमा में चला जाता है सूजन के कारण। फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप कोमा से बाहर आ पाए। तो इन डॉक्टर साहब महोदयों के पास कोई ऐसी औषधि नहीं है, वैज्ञानिक नहीं बना पाए अभी तक कि कोमा से आपको बाहर लाया जा सके। कैसे ला सकते हो? आप में 7 शरीर होते हैं, स्थूल के पीछे 6। अलग अलग आयाम में है ये ब्रह्मांड में, ये नहीं कि आप साथ चिपके हुए हैं। अलग अलग आयाम में ब्रह्मांड में ये आपके शरीर हैं। अगर वो सो गए, अगर वो शरीर सो गए तो उनको जगाने की हैसियत इन चिकित्सक महोदय के पास नहीं है। ये सुला सकते हैं आपको इंजेक्शन लगा के, इंजेक्शन लगा के आपको जगा नहीं सकते। इनके पास ऐसी कोई औषधि नहीं है। इनके पास ऐसी कोई औषधि नहीं हो जो सीधे मस्तिष्क में चली जाती हो, और इनके पास वो भी औषधि नहीं है जो मस्तिष्क की सूजन को दूर कर पाती हो। ये बिल्कुल बेबस हैं, असहाय हैं। डॉक्टर्स, चिकित्सा विज्ञान यहाँ पर पूरी तरह असहाय है। ये सूजन सिर्फ पूर्ण गुरु के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से ही जाती है। बाकी इस पृथ्वी पर सूजन को खत्म करने की कोई शक्ति नहीं है। दरबार आपके सूक्ष्म शरीरों से तमाम सूजन नष्ट करता है। सूजन मतलब नकारात्मक स्मृतियां नष्ट करता है। इसके कारण आपके स्थूल में आराम मिलता है और 50-60% सूजन स्थूल की भी चली जाती है। इसी से आपको आनंद मिल रहा है, बैठ के अच्छा लग रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपके एंड पर है, ये आपको करना है। नहीं करेंगे तो आपको कष्ट अपने भोगने होंगे, ध्यान रखना है। चिकित्सा है, चिकित्सा को पूर्ण करना है और हमेशा के लिए स्वस्थ रहना है। इस शरीर को चलाने वाला मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क के अलावा इस शरीर को कोई नहीं चलाता। मस्तिष्क के पीछे जीवन है, जो विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसको दिखाई नहीं देता। और जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो ईश्वर की शक्ति जीवन को स्वस्थ कर सकती है और जीवन ही आपके शरीर को मस्तिष्क के द्वारा स्वस्थ रख सकता है। ये ध्यान रखिए, ये क्रम है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस आपकी जिम्मेदारी है लेपन की, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। जो असाध्य रोग हैं वो नष्ट हों, ये भी ध्यान रखें सूजन जाने से। ये भी ध्यान देना होगा कि जो परिवार के सदस्य आपके इस संकल्प में शामिल नहीं थे, जो भी परिवार के सदस्य आपके इस संकल्प में शामिल नहीं थे, नहीं है, उन सबकी भी चिकित्सा हुई है। वह भी स्वस्थ किए गए हैं। किस रूप में? उनकी सभी गंदी स्मृतियां नष्ट की गई, जो जो संकल्प आपने उनके लिए किए होंगे। तो जब भी जितने गंदे रोग बने हैं वो सब गंदी स्मृतियों के कारण बने। वो सारी स्मृतियां नष्ट हो गई हैं जिनके कारण रोग बने। और अगर असाध्य रोग आपके परिवार के सदस्यों में हैं तो स्मृतियां नष्ट हो जाने के कारण वो रोग बहुत कमजोर हो गए। 50-60%, 70-80% तक रोगों में कमी आती है। और जो औषधियाँ कार्य नहीं कर रही होती हैं, वही औषधियाँ उनको काम करने लगती हैं और वो स्वस्थ होते हैं। आप देखते हो, कहते हो कि औषधियाँ नहीं काम कर रही हैं। यदि जीवन उनमें शेष है ईश्वर की ओर से, श्वासें शेष हैं, तो निश्चित रूप से वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। यदि ईश्वर की ओर से उतनी श्वासें लेकर के पैदा हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अकाल मृत्यु नहीं मर सकता वो।